अ सीजन्स ऑफ ब्लॉसम। हमारे मनहवा की शुरुआत एक आवाज से होती है जो हमें यूथ यानी जवानी के बारे में कुछ यूं कहती है। युवावस्था, वो उम्र जब हम थोड़ा समझदार होते हैं, फिर भी लोग हमें मासूम कहते हैं। हमें युवा कहा जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक शॉर्ट हेयर गर्ल लॉन्ग हेयर गर्ल को पीछे से बॉम्ब कहकर डराती है। लॉन्ग हेयर गर्ल थोड़ी कंफ्यूजन के साथ पीछे मुड़ती है, लेकिन अपनी दोस्त को देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है, सियोन, तुम आज इतनी सुबह स्कूल कैसे आ गई? सियोन इरिटेशन के साथ जवाब देती है, मेरी अम्मी का प्रेशियस सन सुबह सुबह ड्रामा कर रहा था, इसी वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ा। और देखो, मैं अपने बाल भी नहीं बना पाई। अगले ही पल एक लड़का सियोन को मजाक में पीछे से पकड़ लेता है और हंसते हुए कहता है, मैं तो बस ग्रीटिंग कर रहा हूं। सियोन गुस्से में कहती है, लीजिए मीन, क्या तुम पागल हो गए हो? कौन ऐसे ग्रीटिंग करता है? जेमिन सियोन की बात को इग्नोर करते हुए प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है, हाय बोमी। बोमी जवाब देती है, हेलो। सियोन अब और गुस्से में कहती है, देखो जरा, मुझे कैसे ट्रीट करता है और बोमी को कैसे। जेमिन हंसते हुए कहता है, क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है? जेमिन फिर बोमी से पूछता है, बोमी, तुमने मैथ्स का होमवर्क कर लिया? बोमी जवाब देती है, हाँ। जेमिन स्मर्क करते हुए कहता है, तो फिर तुम मेरी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करना, बदले में मैं तुम्हें ड्रिंक खरीद कर दूंगा। बोमी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, यस, पर मेरा टेस्ट थोड़ा एक्सपेंसिव है। अब सीन शिफ्ट होता है। हमें तीन लड़के दिखते हैं। एक लंबा लड़का कहता है, ओह, वो यून बोमी और ली जमिन है, और साथ में कांग सेओन ही भी। मैं तो चाहता हूं ये दोनों कपल बन जाएं। ब्लैक हेयर्ड लड़का पूछता है, कौन? लंबा लड़का कहता है, बोमी और जेमिन। तीसरा लड़का कहता है, इन्हें डिस्टर्ब मत कर, ये मेरी रैंकिंग बढ़ा रहा है। लंबा लड़का गुस्से में कहता है, ऐसी रैंकिंग का क्या फायदा जिसमें तुम अच्छे नहीं, बेवकूफ हो। तीसरा लड़का बोलता है, तू बास्टर्ड, रोमांस स्टोरीज पढ़ना बंद कर। इसी बीच ब्लैक हेयर्ड लड़का फोन रिटर्न करता है। अब सीन कट होता है और हमें क्लासरूम दिखता है। वहां बच्चे नॉर्मल बात कर रहे हैं। बोमी और जेमिन मैथ्स क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। बोमी मन में सोचती है, जब मैं इसके साथ होती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ होगा। वैसे इसकी खुशबू भी अच्छी है। जे मेन मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लगता है सही है ना? फिर कहता है, वैसे तुम्हारा समझाने का तरीका टीचर से भी अच्छा है। फिर हंसते हुए कहता है, अब अगर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं तुम्हारे पास ही आऊंगा। बोमी मुस्कुराते हुए सोचती है, ये क्यूट है। फिर हंसते हुए कहती है, भूलना मत, मेरा टेस्ट एक्सपेंसिव है ड्रिंक में। जिमिन कहता है, तुम हंसते हुए ये बात कैसे कह सकती हो? बोमी मन में सोचती है, मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर हूं, जैसे ये मुझे देखता है, जैसे लोग हमें एक साथ देखते हैं। ये सब बताता है कि हम जल्द ही डेटिंग स्टार्ट कर देंगे। तभी सियोन बोमी को आवाज देती है, चलो बाथरूम चलते हैं। जेमिन फिर सियोन को टीज करता है। सियोन गुस्से में कहती है, चुप रहो। बाथरूम जाते वक्त बोमी गलती से चॉय जिनयोंग से टकरा जाती है। वो जल्दी से कहती है, सॉरी, मुझे माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। पर इस वजह से जिनयोंग गेम हार जाता है। तीसरा लड़का शॉक्ड हो जाता है। बोमी फिर कहती है, माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। जिनयोंग कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी ये गेम मेरा नहीं था। सियोन कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहती है, बस करो, कितनी बार सॉरी बोलोगी? ये इतना छोटा है कि दिखा ही नहीं, और ये लोग तुम्हारी बातों को वैसे भी नहीं सुन रहे। ये रिडिकुलस है। बोमी फिर भी कंसर्न के साथ जिन्यों की तरफ देखकर सोचती है, कहीं ये बुरा तो नहीं मान गया। अब सीन कट होता है। एक महीने बाद कुछ स्टूडेंट्स शॉक में हैं। कुछ बोमी को कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं। पता चलता है बोमी अब जिन्यों को डेट कर रही है।
तभी सियोन क्लास में आती है और शॉक होकर कहती है, बोमी, ये कैसे हो गया? और इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। क्या होगा बोमी, जेमिन और जिन्यूंग के बीच? ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।